यह कॉलोनी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिससे यहाँ के लोग टूटी सड़क और गंदगी में चलने को मजबूर है। कॉलोनी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। यहाँ के निवासियों का आरोप है कॉलोनी को नगर पालिका में चढ़वाने के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए, पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसी तरह कॉलोनी को ब्लॉक में भी दर्ज कराने के प्रयास किए गए, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। द खबर इंडिया आज आपको नगर देवबंद की एक ऐसी कॉलोनी से रूबरू कराने जा रहा है जो बसासत से आज तक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आपको बता दें, लगभग 7,000 लोगों की आबादी वाली यह कॉलोनी देवबंद मंगलौर मार्ग के निकट चांद कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। यहाँ के निवासियों की माने तो लगभग 20 वर्ष पूर्व यह कॉलोनी बसासत में आई। तब से आज तक यह कॉलोनी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कॉलोनी सड़क, नाली, सफाई जैसी सुविधाओं से आज तक वंचित है। नाली न होने के कारण लोगों के घरों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे यहाँ के लोग टूटी सड़क और गंदगी में चलने को मजबूर है। कॉलोनी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। कॉलोनी में विद्युत खंभे भी नाम मात्र लगे हुए हैं। विद्युत तार सड़कों पर लटके हुए हैं। तारों को लकड़ी के बांस और कपड़ा बांधकर जमीन पर गिरने से रोका हुआ है। कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, यहाँ के निवासियों का आरोप। विद्युत विभाग को इस समस्या से कई बार अवगत करा चुके हैं, पर विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। द खबर इंडिया संवाददाता जमीनी हकीकत जानने के लिए उक्त कॉलोनी में पहुंचे और यहाँ के निवासियों से कॉलोनी की बदहाली पर बात की तो उन्होंने बताया ना, तो उनकी कॉलोनी नगर पालिका सीमा में है और न ही ब्लॉक में लगती है, जिस कारण यह कॉलोनी अधर में लटकी पड़ी हुई है और हर सुविधा से वंचित है। यहाँ के निवासियों का आरोप है कॉलोनी को नगर पालिका में चढ़वाने के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए, पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसी तरह कॉलोनी को ब्लॉक में भी दर्ज कराने के प्रयास किए गए, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। आरोप है नेता इलेक्शन में वोट तो मांगने के लिए आते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी कराने के वादे करते हैं, पर आज तक किसी भी नेता ने उनकी इस समस्या का समाधान नहीं कराया है। कॉलोनी वासियों का कहना है अब तो इसी आस में बैठे हुई है कभी तो किसी जनप्रतिनिधि की नजर उनकी कॉलोनी की बदहाली पर पड़ेगी और कॉलोनी खुशहाली की ओर बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कॉलोनी से रूबरू कराने जा रहा हूं जो बसासत से आज तक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कॉलोनी के क्या हालात हैं। नालियाँ इस कॉलोनी में नहीं है, सड़कें इस कॉलोनी में नहीं है। यहाँ के लोग आखिर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, यही सवाल हम लोगों से करेंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। इरफान जी, बताएंगे आप कब से ये कॉलोनी बसासत में आई? ये कॉलोनी तकरीबन ऐसे आ लीजिए 22-23 साल हो गए जी इसको, और 20 साल मुझे रहते हो गए। अच्छा ही, और आज तक भी जो है कोई सुविधा नहीं हुई है। नाली की परेशानी हमें और सड़क की परेशानी, हर तरफ से परेशानी है। अगर हमने कई बार जो है चेयरमैन से भी कोशिश करी है, लेकिन इस मामले में कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि जब यह तो नगर पालिका उसमें नहीं है और ना ही गाँव में है, तो हम लोगों को जहाँ से दे रखे ना, तो किसी तरह बताओ, हम तो बस अपना सुख किसको बताएं हम। अच्छा, नगर पालिका में भी नहीं है, ब्लॉक सीमा में भी नहीं है, तो क्या आपने कोई मांग नहीं की? जी हमने बहुत बार गए जी, हमने कितनी बार मांग करी जी, बल्कि विपिन, तो वो बोल रहे, कहने लगा जी तुम कोई समस्या है? मैंने कहा जी हाँ समस्या है हमारी, कि हमारी जो कॉलोनी है ना तो वो नगर पालिका में है और ना ही वो गांव में है। इससे बेहतर तो है अगर वो नगर पालिका से नहीं लेते तो गांव में ले दो, ताकि इसका कुछ सुधार हो जाए। अच्छा ही, तो उस टाइम पे जो है डाक बंगले में उन्होंने कहा, कहना कोई बात नहीं, तुम कोशिश करियो, हम भी अगर चेयरमैन हो गए तो हम जो है तुम्हारा साथ हम देंगे।
हम तो बस किसको अपनी आंसू किसको बताएं, बताइए। आप मुझे बताएं कि जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने विपिन गर्ग ने आपसे वादा किया चेयरमैन ने कि मैं जीतने के बाद जी। इस कॉलोनी को नगर पालिका में ले जाऊंगा, आपका बड़ा आरोप है ये, और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने इस कॉलोनी को नहीं लिया अब तक नगर पालिका में। तो उन्होंने ये कहा है, कहने का भाई ये जो है ना तो ये नगर पालिका में है और ना ही ये गांव में है। अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। अच्छा ही अगर हम लोग क्या नाम है इसके मामले में किसी का कागज़ भी वो पड़े तो किसी के उसमें क्या नाम है आधार कार्ड में जो है चांद कॉलोनी है तो उसका जो है वो भी मोहर भी नहीं लग सकती। बताइए। मैंने देखा कुछ सड़कें यहाँ पर वो इंटरलॉकिंग हुई हुई है, वो कैसे यहाँ पर बनी? कौन सी जी? कुछ इंटरलॉकिंग देखी है मैंने महलों में लगी हुई है सड़कों की, वो कैसे यहाँ पर बनी? इंटर जी ये सब टूटे कंपनी से ही लगाएगी। अच्छा। जी टूटे कंपनी टूटे विभाग से उसने ही लगाई है सब। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करूँगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम, बताएंगे जी कि ना तो ये जैसे बताया जा रहा है ना तो ये नगर पालिका सीमा में आपकी कॉलोनी और ना ही ब्लॉक में, जी तो अधर में लटके हुए हैं। क्या कभी आपने मांग नहीं की कि या तो ब्लॉक में जाए या नगर पालिका में जाए? देखो ऐसा है, मैं नगर प्रभारी था इससे अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम से। मैं जो है ना भाजपा में ही हूँ, 3 साल मुझे जुड़े हुए हो गए भाजपा में। और मैंने ये अक्सर करके बात बहुत कई बार मैंने रखी भी चेयरमैन के सामने, भाई चेयरमैन साहब ऐसा हमारी चांद कॉलोनी का भी ख्याल करो आप। जी जी जी। तो उसने मुझे जवाब दिया भाई चांद कॉलोनी तो जो है ना ये नगर प्रभु उसमें क्या नाम जो ना क्या नाम इसका ब्लॉक में नहीं है, अब भाई इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कौन से चेयरमैन से बात की थी आप? इससे निपिन से। अच्छा, इन्से पहले भी तो चेयरमैन है, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं बार बार। इनसे पहले चेयरमैन रहे, उनसे आपने नहीं कही ये बात? नहीं हमने उन्हें भी कही, उन्होंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। जवाबुद्दीन थे, जवाबुद्दीन के पास भी गए हम, जब भी कोई सुनाई नहीं हुई वो तो कह दिया था हाँ चलो मैं आदमी भेज दूंगा। उनका लड़का भी आया 1-2 बार यहाँ से चेक करने के लिए, देख कर चला गया। आज तक के उसने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जनप्रतिनिधि आते होंगे, आप एमपी का वोट भी डालते होंगे, एमएलए का वोट भी डालते होंगे, ग्राम प्रधान में भी बहरहाल जो लोगों को भी डालते होंगे, तो क्या जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनसे आप नहीं मांग करते कि हमारी कॉलोनी कहीं? जी हमने सब करीब कोई आदमी नहीं छोड़ते, क्यों हम तो जब हमारे पैर में कांटा चुभ रहा हम तो सब निकलवाने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं निकालता आपका कांटा? कोई नहीं कांटा निकालता हमारा। हमारे तो वोट इस्तेमाल करते हैं और हम सब भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर पानी की समस्या देखी, नालियों की हालत देखी, मैंने सड़कों की हालत देखी, तो पानी यहाँ का कैसे आप लोग कहाँ निकालते हैं, कैसे जाता है? ऐसे तो बीमारियाँ भी फैलने का खतरा रहता है। जैसे बारिश हो गई ना, ये जहाँ पानी ये रास्ते सब बंद हो जाते हैं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं खुलता, क्योंकि पानी का रास्ता ही जब आगे जाने का है। ये तो बारिश बूंदाबांदी सी हो रही, और जब बारिश तकड़ी सी हो जाए यहाँ तो बिल्कुल रास्ते दिख ही नहीं सकते, जाम हो जाएंगे रास्ते। तो यहाँ तो इतनी बड़ी समस्या, हद से ज़्यादा। मैंने क्या कहा, मैं 3 साल हो गए भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो है ना प्रोग्राम भी कराए यहाँ से इस चांद कॉलोनी में, और मैंने वोट भी दिलवाई यहाँ से। मैंने सुनो मतलब मैं जाकर मिन्नत आरजू भी करी निपिन से, कोई मेरी सुनी नहीं हुई। भाजपा में आप हैं, सरकार भाजपा की है, तब भी आपकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों जब हमारी सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, अभी मैंने बिजली के तार भी देखे यहाँ पर, ये खंबे कुछ जो है ना, एक गली से निकला मैं, नाम मात्र उस गली में खंबे थे, कुल मिलाकर के जो लकड़ी के बांस होते हैं उन पर टिका हुआ है सारा तार। कभी भी बड़ा हादसा होता है क्या विद्युत विभाग को आपने अवगत नहीं कराया इस समस्या से? इसमें तो कई बार मतलब ये कह लिया कि जब कोई आदमी सुनता नहीं कुछ नहीं, कई बार कह लिया, आते हैं मतलब उन्हें कहते हैं हाँ, और जब बोल दिया हमने तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो आदमी भेज कर देखेंगे, हम भी गड़वा देंगे। उसके बाद फिर भूल भुलैया हो जाती हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बारे में। मेरे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? नवाज, बताएंगे, यहीं के तो निवासी हैं आप? जी यहीं के निवासी हैं आप? जी। कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ से हो गया 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। जैसे कि मैंने देखा कि हालत सड़कों की खस्ता हाल है, पानी की समस्या भी, जी मतलब पानी की निकासी भी नहीं है। जी नहीं। तो कभी किसी अधिकारी या किसी चेयरमैन या ब्लॉक अधिकारी से नहीं मिले आप जाके? जी नहीं, किसी को नहीं मिले, कोई यहाँ से सुनवाई करता ही नहीं है। वोट आप कहाँ देते हैं? हम तो वोट हमारी वोट तिलक पर जाती है। जाती है चेयरमैन में जाती है? जी जाती है। तो नगर पालिका में नहीं पहुँचे आप लोग अपनी समस्या को लेकर से? जी यहाँ कष्ट होते हैं, आदमी पहुँचते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। क्या कहा जाता है आपको? आपको मना कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि आगे देख लो। क्या कारण है, क्यों नहीं नगर पालिका ब्लॉक सीमा में जा पा रही है कॉलोनी छड़ी भी नहीं है।
चढ़ी भी नहीं है तो चढ़ेगी कैसे, ये तो बताओ मुझे आप। बस ये तो नहीं पता होगा कैसे चढ़ेगी जी। तो ऐसे ही रहेंगे आप लोग हमेशा? बस जी ऐसे गुजारना करना पड़ रहा है। देखो पानी किस तो और जा रहा है यहाँ से। मेरे साथ गुलफाम अंसारी हैं, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिन्होंने इस कार्य का पूरा बीड़ा उठा रखा है, जो हमें यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं आज। गुलफाम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। और बेड़ा तो इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों, जानवर हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात अभी यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हुई। उन्होंने बताया कि ना तो ये कॉलोनी नगर पालिका के हदूद में और ना ही ब्लॉक में है, तो अधर में लटकी हुई कॉलोनी है। तो क्या प्रयास आपकी ओर से रहेंगे कि किस कॉलोनी का कोई ना कोई निस्तारण हो? इसमें हमने चेयरमैन साहब से बात की है, लेकिन मैं गलती मानता हूँ आज तक हमारे चेयरमैन रहे हैं और कम से कम 20 साल हो गए इस कॉलोनी में लोगों को बसे हुए। कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब 2 साल से बने हैं, 15 साल से कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन रहे हैं। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इस पर हमारा काम चल रहा है। और अगर नगर पालिका इस काम को नहीं करती तो फिर हम आगे का कदम उठाएंगे। मैंने यहाँ की हालत देखी, यहाँ के लोग किस प्रकार रह रहे हैं। पानी की निकासी भी नहीं है, बिजली के तार देखे मैंने, एक लकड़ी के सहारे टिके हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने आपको बताया थोड़ा कड़वा है कि यहाँ के लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। क्यों मजबूर है यहाँ के लोग? वो तो मेरे प्रश्न है आपसे। यहाँ पर कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी अधिकारी के पास जाते हैं, सैकड़ों एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आगे भी लगा रहे हैं। और अब मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है कि नाक से पानी ऊपर चला गया है। बीमारियाँ घर में घुस चुकी हैं, कोई कैंसर का पीड़ित है, कोई लीवर का पीड़ित है। तो इस वजह से अब ये कदम हमें उठाना पड़ा है। और अगर काम नहीं चलेगा तो हमें धरना भी देना पड़ा, तो हम एसडीएम कोर्ट में धरना देने का काम करेंगे। मैं पूछूंगा ना, क्या नाम है आपका? अफराज। अफराज, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी, इसी कॉलोनी में रहता हूँ। रहते हैं आप यहाँ पर? मुझे लगभग यहाँ से 14 से 15 साल हो गए। तो बसासा तो कितने साल हो इस कॉलोनी में? बसासत को 20 से 20-25 साल हो गए। तो आज तक इस कॉलोनी ये बिल्कुल असुविधा है यहाँ इस कॉलोनी में, दुनिया भर की वंचित है। बहुत सुविधा है यहाँ, सड़क नहीं है, खंबे नहीं है, लाइट नहीं है ढंग से। तो क्या कारण है, क्यों असुविधा से वंचित है कॉलोनी? अब ये कारण तो कॉलोनी वाले ही बताएंगे। क्या होगा? आप यहाँ के निवासी हैं ना? निवासी है, लेकिन वो बहुत बार अपील भी कर दी, कोई इसमें सुनवाई नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि ना तो ये नगर पालिका में चढ़ी हुई है कॉलोनी और ना ही ब्लॉक में चढ़ी। हाँ, नगर पालिका में बता रखी है, लेकिन ना नगर पालिका में चढ़ी है ना ब्लॉक में चढ़ी है। तो आप प्रयास नहीं करते इसे? प्रयास करी, अपील भी डाली कई दफ़े, कुछ भी प्रोसेस नहीं है इसका। जैसे कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते होंगे, एमपी भी आते होंगे, विधायक भी आते होंगे इलेक्शनों के टाइम पर, क्या आप उनसे नहीं कहते कि हमें समस्या है? उनसे अपील करी, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं है। कितनी बार अपील कर दी, नालियों की अपील नहीं है यहाँ, नाले ढंग से नहीं है। आप अगर इधर दिखाएंगे नाली, तुम्हें सड़क की हालत दिख रही होगी यहाँ पे, बारिशों में पानी भर रहा है यहाँ पे। और भी बहुत है, करंट की सुविधा नहीं है यहाँ। देखिए मैम, ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद जी, कब आप यहीं के निवासी हैं? जी जी। कब से रहते हैं यहाँ? यहाँ तो मुझे वैसे हो गए 10 साल, बसासत कब हुई थी यहाँ पर? करीबन 25 साल हो गए सर। जैसे कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ कुछ पर? नहीं है जी सर, ये तो तार कैसे भी रहते नहीं हैं आप यहाँ? बस गंदगी में रह रहे, क्या करो, घर में छोड़ के आगे तो यहाँ रहना चाह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं अच्छा, है। मुझे कुछ लोगों ने बताया ना तो ये कॉलोनी नगर पालिका की सीमा में है, ना ही ब्लॉक की सीमा में बिल्कुल नहीं है जी। अदर में लटकी हुई कॉलोनी बिल्कुल है। तो क्या आप प्रयास नहीं करते कि जी करिए, कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं होती जी सर। नेता भी यहाँ वोट मांगने आते हैं सर, आके मांग के चले जाते, कुछ नहीं होता समाधान सर। नहीं करते आप? नहीं जी सर, कुछ नहीं करते। आप देखो रात दिन मच्छरों में मरे, बीमार हो रही, घरों में बीमारी फैली पड़ी सर बहुत। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी बहुत। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है जी। वसीम जी, बताएंगे कॉलोनी कब से बसी हुई है यहाँ पर? जी 20-25 साल हो गए कॉलोनी को जी। जब से आज तक ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है कॉलोनी, क्या कारण है? अजय बस क्या बता दे, ये जो प्रशासन को ध्यान ही नहीं ध्यान दिया रहे चेयरमैन इधर को। पहले भी जो चेयरमैन रह गए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, हाँ तो बहुत कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? गंदगी है और दूसरी बात यह है कि सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जरा सी बारिश में क्या दिक्कत नहीं होती आपको? अजय बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपने इसे कॉलोनी को कहीं पर चढ़वाने का प्रयास नहीं किया नगर पालिका या ब्लॉक में? अजय बहुत कोशिश करी है, लेकिन कुछ समाधान नहीं होगा इसका। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की नाली सही हो जाए और जो खंबे खुम्बे जो गड्ढे से अच्छी तरह, और जो केवली की हालत देखी आपने, वे जो तार नीचे गिरे पड़े, कोई हादसा हो जाए, किसी के बच्चे मर गया है खुदा न खास्ता, तो क्या होगा? तो हम चीज़ से बहुत परेशान हैं। और सड़कों की बहुत बड़ी हालत ख़राब है।
तो ये मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी गुलफाम अंसारी थे। इन्होंने बताया कि अगर इन लोगों के समाधान के लिए मुझको धरना भी देना पड़ा तो धरना भी दिया जाएगा। आसिफ सागर, द खबर इंडिया, देवबंद। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर, देवबंद। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।